नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान विज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी या पोमोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और टेवेरेंस द्वारा किया गया था। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। इकोलॉजी इकोलॉजी में हम जीव और उनके वातावरण का अध्ययन करते हैं कि कौन सा जीव किस वातावरण में रहना पसंद करता है। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं और पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या लैमार्क? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक किसने लिखी? टेविरेंस, अरस्तु, लैमार्क, थियोफ्रास्टस? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लगभग 500 जीवों का वर्णन किया है। हिस्टोरिया प्लैंटिनम पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु, लेमार्क, थियोफ्रास्टस, रॉबर्ट हुक? तो इसका सही उत्तर है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने भी इस पुस्तक में लगभग 500 पादपों का वर्णन किया है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल लिनियस, थियोफ्रास्टस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक? तो इसका सही उत्तर है कार्लस लिनियस। और इन्होंने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इस तरह दिया, प्लैंटिनम एंड एनिमिलिया में दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत किसने दिया? आर.एच. विटेकर, अरस्तु, हेरार्की या टेविरेंस? तो इसका सही उत्तर है आर.एच. विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत दिया, जो था मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु। और हेरार्की ने 7 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत दिया, जो था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हिंदी में कहें तो जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। फादर ऑफ बोटानी किसे कहा जाता है? अरस्तु, लैमार्क, थियोफ्रास्टस या टेविरेंस? तो इसका सही आंसर है थियोफ्रास्टस। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सिकोलॉजी, सेल बायोलॉजी? तो इसका सही आंसर है सेल बायोलॉजी। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मॉर्फोलॉजी में हम जीवों की आकृतियों का अध्ययन करते हैं और जेनेटिक में हम जीवों की आनुवंशिकताओं का अध्ययन करते हैं कि जीवों में किस प्रकार की समानताएं हैं। टॉक्सिकोलॉजी में हम विषैले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उत्तर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी या एपिकल्चर? तो इसका सही उत्तर है हिस्टोलॉजी। इकोलॉजी में हम जीवों और वातावरणों का अध्ययन करते हैं और पैलियोंटोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। एपिकल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं और मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद, मोम और गोंद। जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या सेरिकल्चर? तो इसका सही उत्तर है फिजियोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में हम परजीवियों का अध्ययन करते हैं। परजीवी का मतलब वे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, यानी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, जैसे जूं। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन करते हैं। और सेरिकल्चर में हम रेशम के कीड़े का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। रोगों के लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, वीरोलॉजी, माइकोलॉजी या पैथोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं, जो कीट पतंगे होती हैं। और वीरोलॉजी में हम विषाणु या वायरस का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, डेंट्रोलॉजी, माइरेमैकोलॉजी या हिप्नोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है डेंट्रोलॉजी। साइकोलॉजी में हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। माइरेमैकोलॉजी में हम चींटियों का अध्ययन करते हैं और हिप्नोलॉजी में हम सपनों का, नींदों का अध्ययन करते हैं, जो हम नींद करते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्थोनियोलॉजी, ऑर्गोनॉमी? तो इसका सही उत्तर है एंथ्रोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं और एग्रोनॉमी में हम कृषि का अध्ययन करते हैं, कृषि किस तरह से की जाए। नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? मालाकोलॉजी, ऑफियोलॉजी, पेडोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है न्यूनेटोलॉजी। मालाकोलॉजी में हम
मालस्क का अध्ययन करते हैं, यानी खोल जो शैल होते हैं, शैल वाले जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी में हम सर्पों का अध्ययन करते हैं, सांप विभिन्न तरह के। और पेडोलॉजी में हम मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न तरह की मिट्टियों का। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोइस्टोलॉजी, एथोलॉजी, जेरेंटोलॉजी या एक्सोबायोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है जेरेंटोलॉजी। इसमें हम बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं या वयस्कता का अध्ययन करते हैं। एग्रोइस्टोलॉजी, इसमें हम घास का अध्ययन करते हैं। एथ्रोलॉजी, एथोलॉजी में हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि जंतु की प्रकृति के किस तरह का व्यवहार करता है। कोई जंतु वैशिला होता है या कोई जंतु गुस्सैल होता है, तो इस तरीके की उसकी हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। और एक्सोबायोलॉजी, इसमें हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है सीरोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में हम कंकाल का अध्ययन करते हैं, जो हमारी बॉडी कंकाल रहती है, हड्डियों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं। और हेमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, सार्कोलॉजी या इम्यूनोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है एंट्रोमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में हम उत्प्रेरक जो एंजाइम होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। सार्कोलॉजी में हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। और इम्यूनोलॉजी में हम जीवों में प्रतिरोधक की क्षमताओं का अध्ययन करते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फिजियोलॉजी, जेनेटिक, एम्ब्रायोलॉजी या एंड्रोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है एम्ब्रायोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, इन सभी क्रियाओं का। और जेनेटिक में हम आनुवंशिकताओं का अध्ययन करते हैं। और एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी में हम पुरुष प्रजनन प्रणाली और केवल पुरुष में पाई जाने वाली मूत्र संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं हम एंड्रोलॉजी में। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, बायो इकोलॉजी या बायोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम रोगों का अध्ययन करते हैं। और बायो इकोलॉजी में हम जैविक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्केनोलॉजी, माइरेमैकोलॉजी, नेफ्रोनोलॉजी या इथोलॉजी? तो इसका सही उत्तर है आर्केनोलॉजी। माइरेमैकोलॉजी, इसमें हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। नेफ्रेनोलॉजी में हम किडनी का अध्ययन करते हैं। और एंथोलॉजी में हम जंतु या जीवों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंडोलॉजी, फाइटोलॉजी या जूलॉजी? तो इसका सही उत्तर होगा जूलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मनुष्य जाति के व्यवहार, कि मनुष्य जाति का व्यवहार कैसा है, रहन सहन कैसा है और उसका इतिहास क्या है। एंड्रोलॉजी में हम पुरुष प्रजनन प्रणाली और उसके मूत्र संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। फाइटोलॉजी में हम पौधों का अध्ययन करते हैं। रेशम कीड़ा पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर? तो इसका सही उत्तर है सेरीकल्चर। इसका सही उत्तर है सेरीकल्चर। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी करते हैं और ओलेरीकल्चर में हम सब्जियों की कृषि करते हैं, खेती करते हैं। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर, वर्मिकल्चर, विटीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो इसका सही उत्तर है विटीकल्चर। सिल्वीरीकल्चर में हम वृक्षरोपण या जंगल का अध्ययन करते हैं। विटीकल्चर में हम केंचुए का अध्ययन करते हैं या केंचुए का पालन करते हैं। और फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती करते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल कौन है? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? अब इसमें से देखिए, फिजियोलॉजी में हम जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में हम रोगों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। पर साइकोलॉजी में हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारी फिजिकली कंडीशन से ऊपर है।
साइकोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीज, पत्ती, फूल, फल। इसका सही उत्तर है बीज। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्राना, होमोसेपियंस, फिलिस डोमेस्टिका या मुस्का डोमेस्टिका। तो इसका सही उत्तर है होमोसेपियंस। राना टिग्राना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का और मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।